6वां अध्याय और उसका 9 से लेके 13 तक कोई पढ़िएगा। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आमीन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। ये प्रेयर हमारी डेली की है, ये प्रेयर हमारी डेली की। हालेलुया। तो इस प्रेयर को हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं 1 मिनट भी लगा नहीं इसको करने के लिए, 1 मिनट भी प्रार्थना करने के लिए लगा नहीं, पर इसकी मीनिंग बहुत कुछ निकल के आती है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों में मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होंगी, मेरा विश्वास है, ठीक है। प्रार्थना करते समय बकबक ना करें, क्योंकि वे समझते कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएंगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तब ये प्रार्थना भी जो सिस्टर अलका ने यहाँ पे पढ़ के बताया, तो 9 वचन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम, तेरा नाम पाक माना जाए, ये बस वचन को हमने क्लियर कर लिया है। 10 वचन में लिखा था, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में स्वर्गदूत पूरी करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पे मनुष्य जो उसके बेटा और बेटी पूरी करे। इस वचन को हमने देख लिया। आज की सुबह हमने एक वचन देखा, हमारी दिन भर की रोटी भाकरी आज हमें दे। इस वचन को भी हमने सीखा। इस रोटी वाले वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये वचन ने हमको भी बहुत कुछ सीखने को बोला, मदद किया। हालेलुया। आज हम 12 वचन को हम पढ़ेंगे, एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। कौन आया अभी? कोई आया नहीं क्या? ठीक है, ये ऐसा नहीं करें, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में हर पॉइंट को रखा है, हर एक चीज़ों को रखा है जो हमारे जीवन में चाहिए। बोलो हालेलुया। रोटी के बारे में रखा है, उसके राज्य के बारे में रखा है, उसकी इच्छा के बारे में रखा है, हम उसके नाम पवित्र माने जाने के बारे में रखा है, और यहाँ पे रखा है अपने अपराधी को क्षमा करने के बारे में। तो जितने लोगों का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, डबल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पेन काफ़ी पकड़ के रखिए, लिखते जाइए। हो सकता है ये जो समय आज हमको मिल रहा है वो वचन बाद में ना मिले, लिखते जाइए। एक एक वचन से हम परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमको बता रहा है, तो आप लिखिए, सीखिए। लिखने वाला व्यक्ति सीखता है, ठीक है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी है हमारे स्वर्गीय पिता हमारे पाप को माफ कर। हमने दूसरे के पापों को माफ किया है, हमने दूसरे के अपराधों को क्षमा किया। जिसने हमारा नुकसान किया, जिसने हमारे जीवन में तबाही को लेकर आया, जिसने हमें गाली दिया, जिसने हमें मारा पीटा, हमारा पैसे का नुकसान किया, परमेश्वर जैसे तूने हमें बताया कि इसे माफ कर, तो तू परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को भी जो हमने किए हैं पिछले दिनों में लेकर, बचपन से लेकर यहाँ तक, हमारे अपराधों को भी क्षमा कीजिए। हालेलुया। एक हमारे सामने एक नए अंकल दिख रहे, प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते, उनको आवाज़ जा रही होंगी, प्रभु का धन्यवाद हो। अब अपराध क्षमा करने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे इंस्टेंटली अभी एक वचन याद आ रहा है, किसका? जक्कई का। जक्कई के बारे में आप जान रहे हैं। जक्कई नाटा था, छोटा था, और वो सरदार था। किसका? पैसे का, कलेक्ट करने का। वो टैक्स कलेक्ट वसूली करने वाला जक्कई सरदार था, चुंगी लेने वाला, उसको बोला गया। जक्कई को मालूम चलता है कि हमारे गांव में यीशु मसीह आने वाले हैं,
अब यीशु मसीह आने वाले मालूम चला तो उन्होंने क्या किया, यीशु को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए वो गुल्लर के पेड़ पे मेहनत करके चढ़ता है, आगे बढ़ के चढ़ता है, भीड़ के पहले चढ़ जाता है और चढ़ के वो गुल्लर के पेड़ पे बैठ जाता है, क्योंकि छोटा था, उसको यीशु को देखना था। मैं आपको वचन केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद वो वहाँ से देखता है कि यीशु कौन है, और जैसे यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचते तो यीशु ऊपर देख के बोलता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में भोजन करना अवश्य है, तेरे घर में मुझे जाना अवश्य है, क्योंकि जक्कई के पाप और अपराध बढ़ चुके थे और परमेश्वर चाहता था कि मैं जो तूने इतने अपराध पाप और लूटा है, लोगों को पैसे ले लेके लूटा है, मैं तुझे माफ करूं, तेरा मन बदलूं। इसलिए यीशु मसीह का सबसे पहला सुसमाचार क्या था, मन फिराओ और लौट आओ। मत्ती 4:17 में, यूहन्ना 3:3 में भी मिलता है कि यूहन्ना ने भी बोला था मन फिराओ और लौट आओ, या मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं, हाथ हिलाओ ताकि मैं देखूं आप सिर्फ देख रहे हैं क्या। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार था, मन फिराने के लिए यीशु मसीह आए। अभी देखिए, जक्कई उतरा, जक्कई आश्चर्य कर्म करने लग गया, अरे मेरा नाम कैसे प्रभु ने ले लिया। प्रभु नाम क्या, तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको भी जानता है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसको भी जानता है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता है। वो है हमारा परमेश्वर, हमारे मन के हृदय को जानने वाला। वो मनुष्य नहीं है कि बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहरी रूप देख के आकलन करता है कि ये दुखी है, ये आनंदित है, पर परमेश्वर क्या है, अंदर क्या है, तुमने बंद रूम में क्या किया है, बंद रूम में कौन सी प्रार्थना किया है, वो भी प्रार्थना सुनने की ताकत उसके पास है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हमने क्या किया। तो जक्कई उतरा, जक्कई कहाँ गया, अपने घर को प्रभु को लेके गया। लोगों ने बोला, कुड़कुड़ाया, प्रभु को पता नहीं है कि ये जक्कई पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, इसको क्यों घर जा रहा है, प्रभु इसके घर क्यों जा रहा है। लोगों ने उंगली उठाया, पर प्रभु को मालूम है कि उसको कैसे एक व्यक्ति को बचाना है। प्रभु को मालूम है कि ये पाप करने वाली स्त्री को कैसे बचाना है। प्रभु को मालूम है ये दारू पीने वाला व्यक्ति को कैसे बचाना है। आज की दुनिया में जो दारू पाप करते हैं ना, उससे लोग नफरत करते हैं, पर यीशु मसीह वेदों भले चंगों के लिए नहीं आए, वो तो बीमारों के लिए आए, वो तो पाप करने वालों के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बचाने का, उसका बदलने का तरीका बहुत अद्भुत है। आज के ज़माने में लोग जो अच्छे हैं, पवित्र है, उसके पास जाते, परंतु प्रभु यीशु को देखो, कोड़ियों को भी हाथ लगाता था, 38 साल के रोगी के पास जाता, जो बास आता था उससे भी प्रेम करता, उसको हाथ मिलाता, उसको उठाता था। ये है परमेश्वर का प्रेम। लोगों को लग रहा था जक्कई पाप कर रहा है, अरे पाप कर करके मर रहा है, नरक में जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो कभी इसका उद्धार नहीं होगा, और गया अपने घर में। उसने जक्कई ने लेके गया, घर में भोजन वस्तु बनाया, बैठा होगा, कुछ भी जक्कई ने नहीं बोला, प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। जक्कई अपने आप से ही गिल्टी फील करने लग गया। क्या बोलता है मालूम है, हे परमेश्वर, आप इस वचन को समझ पाएंगे कहाँ पे लिखा है, ये लूका 18 अध्याय में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 18 अध्याय या 19 अध्याय में आपको है, मैं खोल लूँगा नहीं, वो विषय मेरा नहीं है, अभी वचन दूसरा बताना है मुझे। तो रुक्मणी दीदी आपकी बेटी को बैठा के रखिए, बैठने के लिए बोलो, सिखाओ उनको भी, बच्चे वो आते नहीं चर्च में ना, सीखने के लिए बोलो। तो यीशु ने कुछ भी नहीं बोला था कि तेरा काम गलत है, तू पैसे लूटता है, जो 4 गुना लोगों से लेता है, लेना था 100 रुपये, लेता है 400 रुपया, ये तेरी हालत अच्छी नहीं, तेरी आदत अच्छी नहीं है, तेरा काम गलत है। प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। जक्कई को खुद ब खुद समझ में आ गया कि जहाँ कहीं यीशु आते हैं वो घर बदल जाता है। जिसके घर के अंदर जो ये शरीर क्या है, हमारा परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर में जिस दिन यीशु आता है ये मंदिर बदल जाता है। पहले यही मंदिर चोरी करता था, झूठ बोलता था, दारू पीता था, गुटखा नशा करता था, पर जैसे यीशु पर विश्वास किया, यीशु का पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में आता है और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। वैसे ही यीशु के आने से उसके घर में उद्धार आया। क्या उद्धार आया? जक्कई ने बोला कि परमेश्वर, मैंने जिन जिन लोगों से अन्याय करके पैसे लिया है, मैं अब उनको 4 गुना वापस दूंगा, 4 गुना वापस दूंगा। इसको लिख के रखिए, 4 गुना।
जक्कई ने बोला जैसे किसी से मैंने 1000 लिया है तो मैं उसको 1000 भी दूंगा और 4000 एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि उसका मन बदल गया कि परमेश्वर मैंने लोगों को लूटा है। क्योंकि प्रभु के आने से, घर में आने से क्या होता है, परिवर्तन मन में होता है। आज लोग धर्म परिवर्तन बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन नहीं होता मेरे भाई मेरे बहन। यीशु के आने से जीवन परिवर्तन, मन बदल जाता है कि मैं अब तक जो काम गलत कर रहा था अब वैसा नहीं, मैं अच्छा काम करूंगा। हालेलुया। तो इसने बोला जिससे इसको मैंने लूटा है, अन्याय करके लूटा है, जबरदस्ती लूटा है, अब मैं उसको वापस दूंगा। और उसने दिया भी होगा, जब इतना बोल दिया तो दिया भी होगा 4 गुना। और मैं बाइबल एक और हमको बात बताती है, मैं आगे आपको वचन में लेके जाऊंगा। 7 के 70 गुना। 7 के कितने गुना? 70 गुना। क्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने? अपने अपराधी को माफ करने के लिए बोला है। यहाँ पे बोलता है वेरी गुड हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। और एक भाई को बोलता है कितने बार माफ करो अपने भाई को? बोलता है 7 के 70 बार। 70 मतलब अनंत बार तुझे क्षमा ही करना पड़ेगा अपने विरोधी को। हालेलुया। अभी मैं आपको एक वचन में लेके जाऊंगा, मत्ती 6वां अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। इसी का आंसर यहीं पे हमको मिलता है, पढ़िएगा। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। वाह, इसी का आंसर यहीं पे है। कौन सा आंसर? 12 वचन का, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही जिन लोगों को हमने पैसे वापस कर दिया है। जक्कई ने बोला होगा प्रभु मैंने जिन से लोगों से पैसा लिया था, मैंने दुश्मनी किया था, मैंने झगड़े किया था, मैंने क्या किया था, लालच किया था, मैंने कितने रिश्ते खराब किया, मैंने कितने लोगों को का दिल दुखाया है, मैंने कितने लोगों को लूटा है, कितना रिश्ते मेरी वजह से खराब हुआ है परमेश्वर। परंतु मैं आज जितने को लूटा है मैं उनको वापस करूंगा, उनसे फिर से मैं मेल मिलाप करूंगा, मैं उनको माफ करूंगा, वो मुझे माफ करेंगे। पिता तू भी मुझे माफ करेगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सेम कंडीशन पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। इस जो हमने प्रार्थना का टॉपिक हमने चालू किया, इसमें परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमें सिखा रहा है। मैं तो बहुत अच्छा सीख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा सीखने को मिल रहा है। हालेलुया। कौन अभी आया है? सविता जी। सविता जी सर इतना लेट आऊँगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, जल्दी आना पड़ता है 8 बजे। ठीक है, आप बने रहिए। तो परमेश्वर कहते हैं अपने अपराधी को तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध जो तुमने किए हैं क्षमा नहीं करूंगा। तो माफ करना पड़ेगा। जक्कई ने क्या किया? जितने को लूटा था उनको वापस दिया होगा, उनसे मेल मिलाप किया, तो परमेश्वर ने भी उसको माफ किया कि नहीं किया? अरे जिसके रिश्ते खराब कर दिया था अपने व्यवहार के द्वारा, आज कितने सारे बहन है भाई ये व्यवहार खराब करते हैं। किसने के लिए? सिर्फ चंद रुपए के लिए, थोड़े से पैसे के लिए। आज घर में लड़ाई क्यों है? पति पत्नी में लड़ाई क्यों है? पैसे के लिए। ये पैसे ने हर एक के जीवन में रिश्ता खराब करके रखा है। पैसा। जक्कई बोलता है, जक्कई ने अपना नुकसान उठाना उसको अच्छा लगा कि मैं अब नुकसान उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उद्धार अगर कोई दे सकता है तो यीशु के आने से ही उद्धार मिलता है, और जो खजाना अब हमें मिलेगा वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए मत्ती की पुस्तक में हम लोग 6 के 33 में पढ़ते ना, लिखा है वहाँ पे कि क्या करो, इसलिए सबसे पहले तुम स्वर्ग राज्य की और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि 2 मनुष्य, मत्ती 6 का 24 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और एक दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। कर सकते क्या? परमेश्वर धन कमाने के लिए मना नहीं करता। हमने सुबह सीखा ना कि रोटी हमको प्रतिदिन की दे रहा है, वो जो काम हमको परमेश्वर प्रतिदिन का दे रहा है, पैसा प्रतिदिन का दे रहा है, लालच नहीं, एक्स्ट्रा नहीं कि मेरे को आज 1000 कमाना था, नहीं प्रभु मुझे आज 4000 रुपये कमाना था।
ये लालच नहीं चाहता। परमेश्वर पैसे से नफरत नहीं करता, पर तो लालच से नफरत है परमेश्वर को। दुगना, हमने सुबह सुना ना कि इजराइल लोगों ने क्या किया, दुगना मन्ना बटोर के रख लिया, सड़ गया, बसाने लगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर में काम करेंगे तो गलत होगा। हालेलुया। तो बाइबल का परमेश्वर में बताता है परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जक्कई को समझ में आ गया कि अगर मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूं तो मैं धन को मुझे छोड़ना पड़ेगा, लालच को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसको अंदर से पता चल गया। जब मैं पहली बार चर्च में गया था और जिस पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया था, तो पता है उन्होंने एक ही शब्द बोला था, हे परमेश्वर पिता इनके पाप क्षमा कर। मेरे अंदर के पाप मुझे याद आ गए। तो जक्कई को भी याद आया होगा कहीं ना कहीं कि मैं क्या गलत, पवित्र आत्मा क्या करता है, अंदर से वो बात करता है। उसको लगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को लूटा है, कितने लोगों को पैसे लिया है, कितना लाखों लिया होगा उसने, सबका पैसे वापस किया होगा। ये है रियल उद्धार, सबको माफ़ करना। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोगों से रिश्ते खराब है आपके, मेल मिलाप करो। मैं एक गवाही बताता हूँ आपको। एक ऐसी अम्मा थी जो प्रभु में थी, उपवास, बाइबल, प्रार्थना, दशमांश, भेंट, सब कुछ अच्छा था, पर अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है, प्रभु में सो जाती है, और वो स्वर्ग के गेट के सामने खड़े होकर स्वर्गदूत उसको रोक देते, बोले अंदर एंट्री नहीं है अभी, वेटिंग लिस्ट में। बोले क्यों? बोले मैंने तो प्रार्थना करी, मैंने तो वचन पढ़ी, मैंने तो सब की। बोले नहीं, पर तूने अभी दूर की एक रिश्तेदार है तेरी, तूने उसको माफ़ नहीं किया है। वो गिड़गिड़ाती है, बोलती है अरे प्रभु मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं उसको माफ़ करके आऊँगी। भाई जिसने हमें बताया उन्होंने बोला कि उसको एक बार मौका मिला है, दोबारा फिर से उसकी बॉडी में वो उसकी आत्मा आई और उसने वो दूर के रिश्तेदार से मेल मिलाप की, माफ़ी मांगी, माफ़ की, और माफ़ परमेश्वर ने उसको किया होगा, और कुछ साल जी भी होंगी उसने। सोचो दूर के रिश्तेदार को परमेश्वर याद रख रहा है। तो इसलिए जितना रिश्ता हमारा खराब है, जिसके साथ में हमारा रिश्ता खराब है, मैं तो बोलना चाहता हूँ उनको माफ़ कीजिए। अभी मैं एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ। मैं संडे इसमें बताने वाला था, भूल गया। अभी नागपुर में एक अंकल जी की डेट हुई, प्रभु में सो गए, 70 साल के थे, सो गए, पर एक दिन मरने से पहले उनको पूरा याद आता है कि मैंने क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या पाप किया, किस किस का दिल, किस किस को हर्ट किया, किस किस को मैंने किस किस के साथ में मैंने लड़ाई किया, झगड़ा किया। उसने सबको, उसकी पत्नी को बोला, कॉल करके माफ़ी मांगा एक दिन पहले, और दूसरे दिन वो उनकी डेट हो गई। उनको मालूम चल गया कि मुझे माफ़ी मांगना है, क्यों? क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, तो मेरे स्वर्गीय पिता तभी मुझे माफ़ करेगा जब मैं दूसरों को माफ़ करूँगा या दूसरे से माफ़ी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। आज कितने हमारे बच्चे, चर्च के बच्चे हैं जो अब स्मार्ट बनना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, अब ढीठ होना चाहते हैं, छोटे बनना नहीं चाहते, माफ़ करना चाहते नहीं, झुकना नहीं चाहते। तो परमेश्वर कहता है जब दीन बनोगे तो तुम्हें शिरोमणि बनाया जाएगा, तुम माफ़ करोगे तुम्हें माफ़ किया जाएगा, तुम झुकोगे तो तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे, तुम जब नम्र बनोगे तुम्हारे लिए अद्भुत मार्ग ओपन होंगे। उस अंकल ने मरने से पहले सबसे माफ़ी मांगा है, सबको माफ़ किया है। दूसरे दिन उनकी डेट हो जाती है, प्रभु में चले जाते हैं। मैं सच बोलना चाहता हूँ, वो अभी कहाँ होंगे? प्रभु के पास, वेटिंग लिस्ट में, स्वर्ग राज्य में, स्वर्गलोक में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको अपने पास लेगा, क्योंकि माफ़ी मांगा है, माफ़ किया है। अभी तो वचन मैं शुरू भी नहीं किया, वचन अभी काफ़ी बताना है। तो ऐसे जितने भी रिश्ते खराब है, पति को गाली देना, पत्नी को गाली देना, लड़ना, मैं बोलना चाहता हूँ रिश्ता क्लियर कीजिए अपना। सास ससुर के साथ में लड़ाई झगड़ा, माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, झुक जाइए। तुम्हारे घर में भी इतने शांति आएंगी, ससुर बोलने लगेगा कि मेरी बहू को बदलाव कैसे आ गया, मेरी सास में इतना बदलाव क्यों आ गया। करना है कम से कम, जो ज़्यादा नहीं कर सकते तो बोलते चालते रहिए, माफ़ कर दीजिए, मेल मिलाप से रहिए। आज पत्नी लोग गाली देने में आगे हैं, पति लोग गाली देने में आगे हैं, लड़ के सोचते कौन से स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाओगे। तुम्हारे को डर नहीं लगता क्या कि मेरी ज़बान से जो गंदी चीज़ निकल रही है, गंदा वर्ड निकल रहा है, कि मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। आज धड़ल्ले से विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसी गलतियां हो रही है जो करना नहीं चाहिए थी। आपको लग रहा होगा पास्टर कौन से टॉपिक पे लेके आ गया।
मैं टॉपिक सही जा रहा हूँ, गलत नहीं है। खतरनाक समय है अभी कईयों के जीवन में चल रहा है, जो जिसका दिमाग खराब 2-2 मिनट में होता है। 2 मिनट अच्छे रहेंगे, 2 मिनट में दिमाग खराब, शाम को घर में आएंगे फिर दिमाग खराब, पूरा घर का माहौल खराब। क्यों? कुछ तो कुछ मुँह से ऐसा बोलते हैं जिस वजह से अगला वाला दिमाग खराब होता है, घर का माहौल खराब होता है। फिर बोलते ये झगड़े होते क्यों हैं, ये घर में अच्छा लगता क्यों नहीं है? क्यों लगेगा? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी जबान में क्या नहीं है? वो पवित्रता, वो नम्रता नहीं है, इसलिए है। हालेलुया। तो माफ़ कीजिए, माफ़ करोगे तो तुम्हें भी परमेश्वर माफ़ करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक कोई पढ़िएगा जोर से। किसका मास्टर जी? 32 उसका 1 से 5। का लूका का भजन भजन भजन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। ठीक है, आगे में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। क्या क्या वो बोलता है दाऊद? परमेश्वर तब मैंने अपना पाप तुझको बता दिया। मैंने क्या गलती किया है परमेश्वर? मैंने दूसरे को माफ़ नहीं किया, मैंने दूसरे को माफ़ी नहीं मांगा है। उसने अपना पाप को कबूल किया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है वो। दाऊद ने पाप किया राजा होने के बाद, पर उसने अपने पाप को छिपाया नहीं। उसने अपने पाप को छिपाया नहीं। नीति वचन की पुस्तक उसका 28 का 13 पढ़ेंगे। रखिए इसको ऐसे और नीति वचन निकालिए। क्या लिखा है? दाऊद ने अपने पाप छिपाया नहीं, उसने कबूल किया। मालूम है उसको कि मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा और जिससे मैंने पाप किया उसको माफ़ कर दूंगा, तो प्रभु मुझे माफ़ करेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ। उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। कौन? जो कबूल कर लेता है, माफ़ कर देता है। अब बोलता है भाई प्रभु मैं आगे से गलती नहीं करूँगा। मेरी बहन मैं आगे से तुझे गलत नहीं बोलूँगा। मेरा भाई मैं आगे से तुझसे बुराई नहीं करूँगा। मेरे मुझसे गलती से निकल गया, मुझे नहीं बोलना था, मुझे गुस्सा नहीं करना था, अब आगे से नहीं करूँगा। परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया। काश उस वचन को कोई समझ पाता। आज बार बार लोग गलती कर रहे। तलाक क्यों हो रहा है घरों में? तलाक होता क्यों है? डिवोर्स होता क्यों है? झुकना पसंद नहीं है। पति बोलता है मैं नहीं झुकता, पत्नी बोलती मैं नहीं झुकती। यही तो हो रहा। तलाक डिवोर्स हुआ क्यों है? मार मार घर में चल क्यों रहा है? उसका वजह बताए, झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं अपन झुकेगा नहीं, अपन माफ नहीं करेगा आपको। तूने किया तो किया काय के लिए? हाँ हालेलुया। तो यही चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कबूल क्यों नहीं कर लेते? एक दूसरे के सामने अपनी गलती कबूल कर। आज के संडे स्कूल के हमारे बच्चे थे, हमारे चर्च के बच्चे हैं, पहले अच्छी सी गलती कबूल करते, पास्टर जी मुझे माफ़ कीजिए, फ़ोन लगा लगा के माफ़ी मांगते थे। आज क्या हो गया है? झुकना पसंद नहीं। हम क्यों झुकेंगा? हम तुम्हारे सामने क्यों झुकेंगे पास्टर जी? हम तो प्रभु के सामने झुकेगा ना। परमेश्वर कहता है तुम जब पृथ्वी पे अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकते, जिसके साथ में तुमने अपराध या थोड़ी सी भी गलती की उसको नहीं माफ़ कर सकते, तो स्वर्गीय पिता कैसे माफ़ करेगा? जो यहां तुम नहीं कर पा रहे तो स्वर्ग में परमेश्वर तुमसे व्यवहार कैसे करेगा? हालेलुया।
दाऊद कहता है मैंने अपने अपराध जो उसने पाप किए, व्यभिचार किए, उसने माना, प्रभु के सामने बोला परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैंने ऐसे काम किए जो मुझे करना नहीं चाहिए था। उसने अपने पाप को प्रकट किया, प्रभु को बताया, अपने अधर्म को न छिपाया, कहा यहोवा मेरे के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तब तू मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। अब मैं आपको बोलूंगा पास्टर जी, यहाँ तो परमेश्वर दाऊद ने अपना पाप प्रभु के सामने कबूल किया, आप बोलते हैं मनुष्य के सामने कबूल करो। आप कैसे बोल रहे हैं? आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। यहाँ दाऊद बोल रहा है ना कि मैंने प्रभु के सामने कबूल किया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के सामने भी कबूल करना है। पर याकूब की पुस्तक नए नियम में आप आइए, उसका 5:16 पढ़िए। याकूब 5:16 में हमें क्या बोला गया कि किसके सामने हमें कबूल करना है? जिसके सामने हमने गलती किया उसके साथ भी पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ। अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। Very धर्मी good. जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमेन आमेन, थैंक यू। देखिए अभी कई लोग यहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं, पता नहीं वो जानबूझ के हो रहे, क्या वचन उनको लग रहा है कि मेरे से बात कर रहा है, तो ऐसे भी लोग खसकते जा रहे हैं, पता नहीं क्या वजह से। जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, जिसको आना है आने दीजिए। हम तो परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा सिस्टर? पढ़िए एक बार जोर से, फिर से पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के अपराध अपने अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे चंगे हो जाओ। देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात, अपनी गलती के लिए प्रभु के सामने जाओ। दाऊद गया प्रभु के सामने, उसने बोला परमेश्वर मुझे फिर से वो आत्मा वापस दे, मेरे आत्मा को चंगा कर, मेरे आंसू को देख। उसने परमेश्वर से पहली बात माफ़ी मांगा। दूसरी बात, जिसके साथ हमने अपराध किया, जिसको मारा पीटा गाली गलौज किया होगा, दिल दुखाया हर्ट किया होगा, उससे भी हमारा काम है हमको छोटा बन के, नम्र बन के क्या करना, क्या करना, उससे भी हमको मेल मिलाप करना है, माफ़ी मांगना, जिससे हम चंगे हो जाए। आज मैं अपोस्तल जी का वचन सुन रहा था, कल संडे की मीटिंग का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुना आज कंटिन्यू, क्योंकि परमेश्वर का महान दास है, हम सुनते सीख रहे। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब कुछ आ गया, कुछ नहीं आया अभी तक हमको। उन्होंने क्या बताया पता है? कि उन्होंने बोला कि मैंने कितने सारे पास्टरों का पैर धुला है, पैर जानबूझ के मैं अपने आप को नम्र करता था, जानबूझ के मैं उनसे उनका पैर धुलता था, झुकता था पास्टरों के साथ। एक के नहीं, अनेक क्योंकि बताया उन्होंने, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने बोला जिनको मैं नाम वो जानते हैं मुझे। आज की क्या हो है, आज तो पास्टर छोड़ो विश्वास से झुकना नहीं पसंद कर रहे, और बोलते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैं टॉप पे चले जाएगा, मैं ये कर लेगा, मैं वो कर लेगा। कैसे कर लेगा बहन, कैसे कर लेगा भाई? ये वचन मैं आपको सिखा रहा हूँ, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, याद रखो। ये जो टॉपिक हमने प्रार्थना का शुरू किया है, आज हम 12 वचन पे आ चुके हैं, और 12 वचन में लिखा है जैसे तू अपने अपराधी को क्षमा करेगा उसी प्रकार तेरा परमेश्वर तेरा अपराध को क्षमा करेगा। उतने बड़े अपोस्टल बने क्यों है पता है? उनका रीजन है, उन्होंने अपने आप को दीन किया है, नीचे लेके गया, पास्टरों के साथ गए, मिले हैं, रिक्वेस्ट किए। आज हमसे कोई पास्टर मिलना चाहते नहीं, पर मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तो जाता हूँ उनके पास, बोलता हूँ आइए बैठेंगे मीटिंग करेंगे। वो लोग मुझे डांटते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा। ठीक है भैया, नहीं करेंगे, तुम बड़े हम छोटे हैं ना। हालेलुया। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, प्रभु सिखा रहा है, और प्रभु जब सिखा रहा है तो बहुत कुछ वो करवा के दिखाएगा भी। हालेलुया। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पहली बात, अपनी गलती को प्रभु के सामने मान लीजिए। दूसरी बात, जिसके साथ हमने गलत किया है उसके सामने क्या करना है? बोल राज, बोलना, माफ़ी मांगना है। हालेलुया। हमारे सामने राज बैठा है, हमारी फैमिली बैठी है, सब सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन सुनना हमारे को बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छा कब लगता है मालूम? जब हमारी फैमिली पूरी बैठ के सुनती है, हमारे चर्च की फैमिली, हमारा परिवार, हमारे चर्च का परिवार, जब लोग जुड़ते ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो नहीं। अभी हमारे चर्च में कितने सारे लोग हैं, पर एक एक घर में 2 लोग 4 लोग 8 लोग बैठे हैं। ऐसे का सारे लोग जुड़ते जाएंगे और ये वचन सीखेंगे। आपको लगता होगा पास्टर जी आप क्या सिखाते हो, कुछ भी मज़ा नहीं आता। हमको तो ऑनलाइन में एक से एक वीडियो मिल जाता है, तो फिर वहाँ से सीख लो, उनको ही अपना पास्टर बना लो।
जो कलीसिया में हम जुड़े हैं ना, भले वो पास्टर जो भी हमको सिखा रहा है, जो अच्छी अच्छी बात है उसको ले लो। हालेलुया। मोबाइल में आपको एक से एक परमेश्वर के दास है, बहुत बड़े बड़े लेवल के दास है, सीखिए सुनिए। पर जो कलीसिया जो है वो हमारा परिवार है, हम उसके मेंबर हैं। हमको हमारी कलीसिया की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रेयर होती है, जो भी ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ये हमने आपकी भलाई के लिए और मेरी भलाई के लिए किया है। तो इसमें हमारा काम है हमको आगे बढ़ के हिस्सा लेना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना। हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा, दाऊद ने अपने पाप को प्रकट किया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को जल्दी है कि बंद कर दूं? वेरी गुड। नहीं ना, जल्दी नहीं ना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से न ले, मन से ले, सुबह उठिएगा, सुबह उठ जाइए। सुबह उठ के प्लीज़, रिक्वेस्ट है ये आपकी भलाई के लिए, इसके बाद मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आप जुड़िए सुबह उठ के, 4 बजे का टाइम ही रहेगा, टाइम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 5 बजे तक ही जुड़ के रहिए। जिसको टाइम है तो 6 बजे तक भी जुड़ सकते हैं, मतलब 5:30, जिसको काम है तो जा सकता है। परंतु आप जुड़िए, बहाना मत बताइए कि नेट नहीं है, बहाना ये मत बताइए कि घर में प्रॉब्लम है, ये है, मत बताइए। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। हालेलुया। तो भजन संहिता में दाऊद ने अपने पाप को कबूल किया। हम कौन से वचन को पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? कौन से वचन पे हम लोग, कौन से वचन से सीख रहे हैं? अपराधियों को क्षमा कर। अपराधियों को क्या करना? क्षमा करना। तो हम कर रहे हैं क्या? हमने कितने अपराधी को क्षमा कर दिया? जैसे जक्कई ने अपने पैसे लेने वाले को माफ़ किया कि कब पैसा लौटाया। उतने बड़े अपोस्टल होके उन्होंने दूसरे के सामने नम्र बने, दीन बने, और उसी की वजह से आज परमेश्वर ने टॉप पे भी रखा है उनको। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम उनके 1% में भी नहीं है, पर हम उनसे कुछ सीख रहे हैं और उनसे हमको एक मोटिवेशन का वचन मिल रहा है कि हम भी ऐसा करना है। हालेलुया। हम उनकी बराबरी कर भी नहीं सकते कभी। जो भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं नहीं कर सकते बराबरी, परंतु हम सीख रहे हैं। प्रभु उनसे, उन्होंने आज अपनी गलत कबूल किया ना, उन्हें गलत बताया ना कि मैंने नम्र बना, मैंने पाँव धुलाए पास्टरों को, कितने लोगों से मिला है। बाद में उनको पता चला कि सब पास्टर लोग उस पर हट भी गए हो। ठीक है, अभी हम आगे आपको लेके जाना चाहेंगे। अपराधी को क्षमा, बाद में हमें क्षमा। पहले अपने अपराधी को माफ, बाद में हमें माफ। घर का माहौल क्यों खराब होता है, उसका रीजन बताऊं? क्योंकि हम माहौल खराब करते हैं और ख़राब होने के बाद हम उससे माफ़ी भी नहीं मांगते। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरे पास आए, ये मुझसे माफ़ी मांगे। ये होता है ढीठपन, ये होता है जिद्दीपन, और इसी के वजह से पवित्र आत्मा शोकित है कई लोगों से। हमको लगता है प्रभु तो प्रार्थना सुनता है, वो सुनेगा। वो धर्मी पे, अधर्मी पे, पापी पे, पवित्र लोगों पे भी अपना भोजन पानी सूर्य उदय करते रहता है। वो सबको खिलाएगा, पर न्याय एक एक का करेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, मत्ती 18 अध्याय 21 से लेकर 35 तक के पढ़ेंगे जोर से। सब लोग वचन लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, ठीक है। आप 21 से 35। हाँ हाँ हाँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों में लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया।
परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके उसके सगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका सगी दास गिरकर उससे विनती करके लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, जब तक कि वह कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करने चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे वैसा ही करेगा। कितना अच्छा वचन हमने सीखा, अभी सुना। हालेलुया। देखो, ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, पर आज जो मेज परमेश्वर हमको करवा रहा है कि निर्दय सेवक का दृष्टांत यहाँ पे हमने सुना। हालेलुया। कितना ज़बरदस्त मैचिंग हो रही है और इतना अच्छी स्टोरी है। आप इसको जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, मैं अभी आपको उतना समझा नहीं पाऊँगा, पर देखो कितना अच्छा है कि यीशु ने उनसे कहा, 22 में 21 पढ़ूंगा आपके लिए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, क्योंकि पतरस प्रभु यीशु से ज़्यादा बातें करते थे, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, भाई मतलब बहन, बहन मतलब फिर उसके बाद पिता माता, जो भी सिस्टर ब्रदर जो भी है, अगर करते रहे तो क्या मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मैं बार बार मेरे ऊपर तकलीफ लेकर लाते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे सताते, मेरे पैसे को लूट लेते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे नाम पकड़ते हैं, मैं कितने बार इन्हें माफ़ करूं? आपके भी सवाल, मेरे भी सवाल ऐसे हो सकते हैं और होंगे भी कि मैं इतने परेशान हो चुकी हूँ, परेशान हो गया हूँ, मैं इसकी वजह से परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर कहता है क्या करो? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। कोई लिमिट नहीं है माफ़ करने की। लिख के रखो, अनलिमिटेड माफ़ करना है, हमेशा माफ़ करते रहना है, अनंत काल तक माफ़ करते रहना है, मरते तक माफ़ कर लो। मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया, मरने से पहले उस अंकल ने, एक दिन पहले उसको समझ में आ गया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। सब पास्टर को कॉल किया, सब विश्वास से कॉल किया, सबसे उसने फ़ोन लगा के माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ करो, मेरे जो से कुछ गलती हुई। और एक दिन बाद में मर गया, सो गया प्रभु में। अंत तक अगर हमने माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ नहीं किए, तो एक आंटी जो स्वर्ग में गई थी उसको मौका मिल गया धरती पे आके माफ़ करने का, दूर के रिश्तेदार का। सोचो आपके घर में भी प्रॉब्लम है, घर के अंदर में विवाद पड़ा हुआ है, माफ़ नहीं करना, रूठना, बार बार वही शब्द वापरना जो हमको बोलना नहीं चाहिए, जिससे घर में विवाद उत्पन्न होता है, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारा परिवार में पूरा अशांति फैल जाती है। हम क्यों बार बार वही शब्दों को वापरते हैं? काश पत्नियां बुद्धिमान हो, काश पति बुद्धिमान हो। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अब स्त्री हो पुरुष हो, और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देती है। तू भी नहीं बचेगा और मैं भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं जिएगा मैं भी नहीं जिएगा, तू भी नहीं खा मैं भी नहीं खाता। इसलिए कई घरों में खाना बनता नहीं तो 2 दिन 3 दिन, कहीं तो हफ्ते भर खाना का उपवास रहता है। मत बना, मैं भी नहीं बनाता उपवास। अरे प्रभु के लिए उपवास रखो प्रभु के लिए उपवास रखो। हालेलुया। पर कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो गया ना, खाना चूल्हा चौका सब बंद हो जाता है। बना, अपना काम खुद कर, फिर कपड़े भी धुल खुद ही, खाना भी खुद पका, खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। इसी वजह से प्रॉब्लम है। हालेलुया। काश अगर एक दूसरे को नम्र बने। प्रभु ने बोला तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक न रहे। सूर्य अस्त होने से पहले मेल मिलाप, माफ़ी मांग लो, छोड़ दो। या तो हम रात में भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, बोलना तो बंद कर दिया मैंने, तो बोलता नहीं। ठीक है, हालेलुया, सॉरी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमने यह पढ़ा, प्रभु कहते 7 के 70 बार, मतलब अनंत
काल तक हमें माफ़ करते जाना है, हमेशा ही माफ़ करना है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको वचन तो बता दिया, अभी आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है, एक किसी को जल्दी तो नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा मुझे, आज का टॉपिक कंप्लीट करना है ताकि आपके भी माइंड में चले जाए, वचन भी जाएंगे और आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तब एक जन जिसके सामने आया, लेखा लिया तो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 रुपये हो सकता है, 10 लाख रुपए हो सकता है, वो किसी से उसने कर्ज लिया था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चों को जो कुछ इसका है सब बेच दिया जाए। पहले जुआ खेला जाता था, मालूम है, लोग घर को भी गिरवी बेच देते थे, पत्नी को भी बेच दे, जुआ में लगा देते थे। हाँ, मेरी पत्नी है, इसको फिल्म में देखे ना आपने पहले के समय में, तो पहले ऐसा होता था। यहाँ पे लिखा है, इसने इसके पास पैसे, इसके बाल बच्चों को, इसकी धन संपत्ति को, सबको क्या करो, बेच दो और जो कुछ इसका है और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने, जिसने कर्ज लिया था, गिड़गिड़ा कर उसे प्रणाम किया, कहा, हे स्वामी धीरज धर, दे दूंगा, धीरज धरिए, मैं वापस कर दूंगा। हालेलुया, अच्छा बोला उन्होंने, धीरज धर, मैं सब कुछ वापस दे दूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ, जिसका हमने पैसा लिया, एक एक का पैसे वापस करना ही पड़ेगा हमको। जिससे कर्जा लिया है, हम छुप नहीं सकते, रेती के अंदर सर छुपाने से हमारा धड़ पूरा छुपा नहीं है। जिससे कर्ज लिया है, जिसका हमने लूटा है, वापस देना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। अभी एक पैसे की घटना मैंने सुना था, जिसके, हाँ, अभी एक केस हमारे पास आया, मसीह परिवार थे, कुछ लाख रुपए की धांधली हो गई, पैसे के चक्कर में पकड़ा गए। अब वो पैसे मांग रहे हैं, अभी छुपोंगे कब तक, जब तक वो पैसे वो दोगे नहीं तब तक तुमको ढूंढेगा ही ढूंढेगा। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। ये अच्छा दास था, जो जिससे कर्ज लिया था, ये व्यक्ति अच्छा था, कहीं ना कहीं उसका दिल नम्र रहा होगा। उसने परिस्थिति को देखा है, इनके बाल बच्चे खाने को नहीं है, इसका घर झोपड़ी का पड़ा है, कहाँ से पैसे देगा, छोड़ दो। मैं आपको एक सिखा सकता हूँ, जिससे पैसा लिया है उसको दे दो, और जिससे आपको लेना है, अगर वो नहीं देने की ताकत है ना, छोड़ दो। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रभु ब्लेस करे, छोड़ दो। सच बताता चाहता हूँ, आज कुछ लोग 10,000 रुपये के लिए गाली गलौज देते, फ़ोन लगाते बार बार, कब देगा तू, कब देगा, नहीं देगा तो तुझे पीटूंगा, तुझे मिल, मुझे तेरा घर आता हूँ, तुझे ये करूँगा। मत करो, लड़ाई झगड़े करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भी कई ऐसे पैसे थे, मैंने छोड़ दिया बहुत सारे लोगों पे, पर ज़्यादा पैसे मेरे किसी ने खाए नहीं आज तक के, मेरे काम के हिसाब से पैसे थे, तो मैंने बोला मांगूंगा, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, मैं वो करना ही नहीं है। हालेलुया। तो ये अच्छा व्यक्ति था, समझदार था। इसने क्या किया, परिस्थिति देखा। मैं आपको एक चीज़ सिखा सकता हूँ, अगर किसी के ऊपर आपका पैसा है, अगर वो नहीं दे रहा है कई सालों से, छोड़ दो, मांगने बंद कर दो, जाने दो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भी किसी का होगा तो आपका भी वो माफ़ कर दिया जाएगा। हालेलुया। अभी आगे देखेंगे, उस स्वामी ने माफ़ कर दिया। जब वह दास, जब वो नौकर जिसके ऊपर पैसे था बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, एक दोस्त मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। कितने दिनार का? 100 दिनार का। और इसने कर्ज कितने का लिया था? 10,000 दिनार का। पर 100 दिनार वाला एक दोस्त को मिला, उसने उससे पकड़कर उसको गला घोटा, मतलब उसके गले को उठा लिया होगा। कब देगा तो पैसा मेरा 100 रुपये, कब देगा? जबकि अभी जो उसके स्वामी ने उसका 10,000 रुपये माफ़ किया है, पर ये वहाँ से निकला ही नहीं। इसका पैसे किसी के ऊपर है, और वो क्या बोल रहा है, तू मेरा 100 रुपये कब देगा? गला घोटने लग गया। उसने पकड़ के उसे गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पे कर्ज है भर दे, अभी के अभी दे मुझे, अभी के अभी दे मुझे। जबकि इसको मालूम होना चाहिए था कि मेरा भी किसी ने अभी कर्जा माफ़ किया है, मेरे ऊपर जो पैसा था मुझे किसी ने क्षमा किया है, छोड़ दिया है, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं इसका पैसा क्षमा करूं। पर इसने ऐसा नहीं किया, गला घोटा और भरने के लिए बोला। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। इसने भी वही वापरा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा।
उसने मना किया, उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डलवा दिया, थाने में। आज के समय में थाने में केस कर दे, इसने मेरा पैसा दिया नहीं है, इसको अंदर करो, अरेस्ट करवा डाला। जब तक कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। किसको हाल बताया मालूम है? जिससे इसने 10,000 पैसा लिया था, उसको जाके इसने बता दिया कि स्वामी जिसको तुमने माफ किया वो उसका पैसे किसी के ऊपर था, वो तो उसका छोड़ नहीं रहा है, वो तो उससे पैसे ले रहा है, उसको तो बंदीगृह में डलवा दिया है। हालेलुया। जबकि इसका भी काम था कि जब मेरा 10,000 रुपये किसी ने माफ कर दिया तो मेरा पैसा किसी के ऊपर 100 रुपये है, तो मैं क्यों उसका माफ नहीं करूं? हालेलुया। अब मेरा विश्वास है आप सीख रहे होंगे, पवित्र आत्मा में सिखा रहा है, कुछ समझिए, थोड़ा देर और जुड़े रहिए। हमारा समय काफ़ी हो चुका है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब क्या लिखा? तब उस स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरे वह पूरा 10,000 का कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? जैसा मैंने तेरा 10,000 रुपये का 10 लाख का कर्ज माफ़ किया, क्या तेरा काम नहीं था कि तेरा कर्ज किसी के ऊपर है, तुझसे किसी ने पैसे 100 रुपये 10,000 रुपये लिए, तुझे माफ़ करना चाहिए था? आज हमारे साथ भी ऐसे होता है मेरे भाई बहन, हम दूसरे से पैसे ले तो हमको तो कोई माफ़ कर दे रहा है, पर हम किसी को नहीं माफ़ कर पा रहे। किसी ने तो हमको पैसे मांगना छोड़ दिया है, पर हम किसी से मांगना बंद नहीं कर पा रहे। यही है माफ़ नहीं कर पाना। यही है प्रभु ने कहा, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। जैसे तुम अपने कर्ज वाले को माफ़ कर देते हो, वैसे तुम्हारे ऊपर जिसका कर्ज है वो भी तुमको माफ़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और उसके स्वामी ने क्रोध आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, जब तक सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे। आई कहानी जहाँ की वहाँ हो गई। जैसा किया वैसा भरना पड़ा, जो किया जैसा उसने उसके साथ किया उसके साथ भी वही हुआ। तो वचन में लिखा है, जो बोंगे वही काटोगे। माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा माफ़ नहीं किया जाएगा। माफ़ कर दिया था उसको, पर उसने दूसरे का माफ़ नहीं किया, उसका भी माफ़ नहीं हुआ, उसको भी अंदर किया। मेरा विश्वास है प्रभु आपको समझ में दे रहा हूँ। 35 में लगा, इसी प्रकार यदि तुम, ये 35 वचन को अंडरलाइन कीजिए, लिखा है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये हमारे लिए वचन है, ये हमारी कलीसिया के लिए वचन है। वो तो उनका हो गया, ये 35 वचन हमारे लिए है कि वैसी उसी प्रकार जो तुम भी अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पिता को, अपने आत्मिक पिता को माफ़ नहीं करेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुमसे भी वैसी करेगा, वरन ज़्यादा करेगा, ज़्यादा करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे भाई मेरे बहन, हमें अंत तक माफ़ करना है। अगर हमारे को किसी से पैसा लेना है, वो 1 साल हो गया, थक गया, मांग मांग के दे नहीं रहा है, छोड़ दो, जाने दो, प्रभु उसको आशीष करे। कमला आंटी आप सुन रहे होंगे, अच्छा लग रहा है मुझे आप बैठे, तो क्या करना है हमको? माफ़ कर देना है। हमारा भी प्रभु माफ़ कर देगा। हमने भी तो किसी से लिया होगा कभी न कभी, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कर्जा होगा बचपन से लेके यहाँ तक के, तो हो सकता है हमारे पे कर्जा होगा, तो प्रभु भी हमारा माफ़ कर देगा। अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे ना, तो परमेश्वर फिर हमारे ऊपर भी जो कर्जा हमने लिया होगा वो भी हमको नहीं छोड़ता। तो सेम प्रभु कहता है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक, अगर आप कोई पैसा देने वाला है तो ले लीजिए, पर अगर वो बार बार बोलने के बाद नहीं दे पाते तो छोड़ दो, क्या करने का है, जाने दीजिए। प्रभु आशीष करेगा हमको। हालेलुया। अभी मैं कुलुस्सी 3:13 में आपको लेके जाऊँगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 13 वचन पढ़िए, बाइबल में खोल के लिखते भी जाइए आप। योगेंद्र भैया जुड़े होंगे तो आप तो कुछ दिख नहीं रहे मुझे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो पहले।
दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। शैतान। वो बिना सलाह लिए ही दोष लगाता है और अपनी टीम जब बनाता है, चल तू भी मेरी टीम में आ जा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तू भी कर, चला जा मेरी टीम में आ जा। दोष लगाने वाला, जबकि दोष लगाने से पहले हमको सलाह लेना है, क्या मैं जो दोष लगा रहा हूँ क्या तुझे भी ये दोष दिख रहा है? मेरी बहन, मेरे भाई, क्या मैं जो दोष देख रहा हूँ इस भाई में, इस पास्टर में, इस बहन में, इस ब्रदर में, क्या आपको भी इसमें दोष दिख रहा है क्या? अगर उसमें भी दिख रहा है, आप में भी दिख रहा है, तब दोष लगाओ। पर केवल आपकी आंखों में कचरा दिख रहा है और उसकी आंखों में नहीं दिख रहा है तो फिर गड़बड़ है। अगर परमेश्वर कहता है दूसरों की आंख का लट्ठा तुझे दिख रहा है, तेरी खुद की आंख में इतना बड़ा कचरा है वो तुझे दिखता नहीं, तो फिर कैसा तू अंधा है क्या? इसलिए दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले अपनी गलती देखना है हमको। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भी अपने मारने वाले को क्षमा कर दिया, गाली देने वाले को माफ कर दिया। ये है उसकी खूबी जो हमारे अंदर भी आना चाहिए, माफ करना है। और दोष लगाने से पहले 2-3 लोगों को सलाह लो, क्या मैं जो दोष लगा रहा हूँ ये सही है? हाँ, दोष देखने से पहले, ढूंढने से पहले अपनी आँख के कचरे को देखना है हमें कि क्या मेरे अंदर तो वो नहीं है, मैं दूसरे में तो दोष निकाल रहा हूँ, क्या मेरे अंदर में तो ये नहीं है? हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या लिखा? यदि किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। तुम भी करो। दूसरे की आँख का कचरा निकालने से पहले हमें पहले अपनी आँख का कचरा निकालना पड़ेगा। दूसरे पे दोष ढूंढने से पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ दोष लगाओ ही मत, किसी के ऊपर मत लगाओ। कौन कैसा है क्या है जाने दो, प्रभु देखते बैठेगा, क्योंकि न्याय करने का काम पिता का है, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। हम कौन है न्याय करने वाला? हम कौन होते हैं न्याय करने वाला? अगर बाइबल बताती है परमेश्वर उसे उठा सकता है, उसे फिर से स्थिर कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। चलो अभी सिस्टर रानी को टाइम मिला है बैठने का, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं किक को, कोई बात नहीं, सुन तो रहे थे आप, प्रभु का धन्यवाद हो। इफिसियों 4 अध्याय का 30 से लेकर 32 पढ़ेंगे। इफिसियों का 30 से लेकर 32। और तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं 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 पाई, नहीं, परंतु नहीं। तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। बस 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 कि तुम बस, पिछले आप गलत वचन पढ़ रहे। इफिसियों 4 का 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। माइक बंद कीजिए सिस्टर जी, माइक बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब दोष लगाते हैं ना तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम दोष ढूंढते हैं ना, पवित्र आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर बोलता है कि तू पहले अपने आप को क्यों नहीं जांचता, तू अपने आप को क्यों नहीं जांचती, दूसरे पे दोष मत। अभी मैं जो वचन बता भी रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि पास्टर हमारे अंदर दोष नहीं, मैं किसी के अंदर दोष नहीं, हम तो सीख रहे हैं। ये मेरे लिए आपके लिए हम सीख रहे हैं। हम लोग तो किसी के अंदर मेरा दोष ढूंढने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुम्हें अच्छा एक पवित्र कलीसिया, क्योंकि मैं एक परमेश्वर मुझे एक अगुवा बनाया, एक लीडर बनाया, तो लीडर का काम होता है अगुवाई करने का। मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूँ, मैं आपको वचन दे सकता हूँ, आपको वचन समझाता हूँ। मेरा काम समझाने का, मेरा काम वो नहीं कि आपके झगड़े में आपके इसमें पड़ने का। और आप मुझे दुश्मन बनाओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे ये वचन समझाने के लिए बोलोगे पास्टर मुझे बोल रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा सबके लिए है।
बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के आत्मा को शोकित कैसे करते? गालियों को देखकर लोग गाली दे देते, शोकित होता है। लोग चुगली करते, पवित्र आत्मा शोकित होता है। लोग निंदा करते, शोकित होता है। दोष ढूंढते, शोकित होता है। देखो मैं अच्छी हूँ, ये गलत है। देखो मैं अच्छा हूँ, ये गलत है। हमको दूसरे को अच्छा बोलना है। हालेलुया। हम खत्म करने पे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट वचन निकालेंगे, लूका 6:37। लूका 6वां अध्याय 37 वचन को पढ़िएगा, क्योंकि भूख लग गई होंगी सभी को। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। 38 वचन पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 39 पढ़ लीजिए। फिर उसने उनसे कहा, एक दुष्टांत कहा, पढ़ते क्या जाइए। अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? आगे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई के आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता, अपने भाई से कैसे कह सकता है, भाई तेरी आंख के तिनके से कचरा निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आंख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली बात देखकर निकाल सकेगा। बोलो हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु का थैंक यू करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। कितना अच्छा है, कितना वचन को प्रभु ने हमको दिया आज। कैसे कैसे प्रभु हमको वचन सिखा रहा है। दोष मत लगाओ, हाँ, अपराधी को माफ़ करो, तुम्हें भी परमेश्वर माफ़ करेगा। कितने वचन को सिखा रहा है। अभी मैं इसको क्लियर करके बस 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। आपको भी जल्दी होगी, मुझे जल्दी नहीं, मैं तो रात पर बैठ सकता हूँ, पर आपको जल्दी होगी, आपका परिवार है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाओगे, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कब? जब हम देंगे, जब हम बोएंगे। मैं आपको एक छोटा सा घटना बता देना चाहता हूँ बोने के बारे में। कई लोग बोने के कामों को बंद कर चुके हैं। कई लोग परमेश्वर की बेटा बेटी बोने, कई परमेश्वर की बेटी बेटा है जो बोते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कई लोगों ने बोने की मीनिंग बंद कर दिया है, बस प्रार्थना, आराधना, चर्च में आना, घर जाना। कितने लोगों को परमेश्वर कमाई दे रहा है, कितने लोग ब्लेस हो रहे, अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, पर जब उनका दशमांश देखा जाता है तो जीरो है, दशमांश की लिस्ट नहीं है। जब उनका भेड़ देखा जाता है, जीरो है। कमा अच्छे रहे हैं, प्रभु से मांग भी अच्छे रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तो दबा दबा के हिला हिला के दे। मुझे क्या कर परमेश्वर, तू दबा दबा के और हिला हिला के दे, उमड़ता हूँ मेरे गोद में। पर मैं मेरा बोने का जीवन कैसा है? मैं जब बोएंगा नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा? आज लोग अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खासा उनको इनकम है, उसके बावजूद भी उनका बोना, उनका दशमांश लिफाफे में आज तक नहीं दिख पा रहा है। क्यों? बोते तो है एक आध महीने में, एक आध बार बो दिए, उसके बाद 4-6 महीना भूल जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट होने के लिए नहीं बोना है, हमको बोते ही रहना है, ताकि परमेश्वर भी हमको देना बंद नहीं करेगा। इस वचन को मैं बताना चाहता हूँ, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या देना? हमको बोने का पैटर्न को कलीसिया करना है। कलीसिया में गिने चुने चुनिंदे लोग हैं जो दशमांश देते हैं। बहुत सारे लोग दशमांश देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दशमांश देना जिन्होंने बंद कर दिया है। जिनको लगता है दशमांश देके मुझे क्या मिलेगा, भेड़ देके मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर के बड़े प्यारे प्यारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं 9:30 बजे। इनके लिए कौन सा वचन दूं मैं भी? हालेलुया। चलो जुड़ते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सोचिए, दशमांश का शिक्षा के बारे में मैं ज़्यादा प्रचार करता नहीं हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे वचन आया, थोड़ा समझा देता हूँ। लोगों ने दशमांश देना बंद कर दिया है, भेड़ देना बंद कर दिया है, और लोग तो दशमांश दे भी रहे। कुछ लोग तो हो सकता है खा यहाँ रहे और
बिल अलग की दुकान में जाके बो रहे होंगे। ऐसा होता है कई बार। हम ये होटल में खाना खा रहे हैं, पर अब बिल भैया ये होटल में नहीं देंगे मालिक, तो वो दूसरे होटल में जाके देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहां भी देना चाहते हैं दीजिए, परमेश्वर के राज्य में बोइए, हमको कोई तकलीफ नहीं। पर बताना चाहता हूं, जहां खाना खाए आपने, आपका बिल वहीं देना पड़ेगा। आज कई कलीसिया के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जुड़ते इधर में है, प्रेयर में बने इधर में, पर उनका हो सकता है 10वां ऑनलाइन सिस्टम से बाहर जा रहा होगा। बर्दाश्त नहीं करेगा, परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ों को। हालेलुया। जहां हम लोग जुड़े हैं, लिखा है जब दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबर दबा तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस प्रकार तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कई परमेश्वर की बेटी है जो इस बात को समझ पाते हैं और उनका दसमांश बराबर हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन, हर हफ्ते में उनका दसमांश जब भी उनके पास आता है वो देते। ऐसे भाई देखा हूँ जो चर्च में नहीं आते पर उनका लिफाफा चर्च में आता है। और मैं इन्हीं से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इनके मन में डाला है, इनके दसमांश से प्रभु का काम बढ़ रहा है और हमको भी उसमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हारा पैसे कोई हम खा नहीं रहे, पर ये परमेश्वर के राज्य में आप बोल रहे हैं, हम सब उसके राज्य में बोल रहे हैं, पर लोगों ने दसमांश देना बंद कर दिया है। कई लोगों को पैसे आता है 50,000 रुपया, पर देंगे केवल कितना, 1,000 रुपया। 5,000 रुपये नहीं देंगे, 4,000 रुपये की चोरी कर लिए। यही तो चोरी है। हनन्याह सपैरा ने जमीन बेचे कितनी की, 10 लाख रुपए में मान के लो, पर 10 लाख में से प्रभु के घर में पूरे 10 लाख देना था, नहीं तो देना ही नहीं था। और दिया तो क्या किया, झूठ बोला, प्रभु हमारी जो ज़मीन है ना 1 लाख में बिकी है। पास्टर जी हमारी ज़मीन जो है ना 1 लाख में बिकी है। पतरस ने बोला तूने झूठ क्यों बोला है, पवित्र आत्मा से तूने झूठ क्यों बोला है, तूने जितनी बिकी थी उसने बताना था, भले तू मत दे पैसे, झूठ क्यों बोला। दोनों मरे तुरंत में। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, परंतु मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके पूरे 10 लाख नहीं मांग रहा है ना। आपको प्रभु ने एक विधि दिया है हमको कि 10वां अंश देना है। अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारी इनकम अगर 15,000 की महीने की, 25,000 की, आज के ज़माने में मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, अगर कलीसिया के एक एक व्यक्ति का दसमांश अगर बराबर चर्च में आना स्टार्ट हो जाए ना, तो कलीसिया भी तुरंत बनेंगी और तुम्हारा भी काम जितना भी अड़खड़ा रुका पड़ा है ना, तुम इतनी स्पीड में बढ़ोगे क्योंकि तुमने बोया प्रभु के राज्य में है। पर बोने की बोने का ताकत रखना पड़ेगा, बोने की हिम्मत रखना पड़ेगा कि भैया मेरी आज के ज़माने में कोई भी 10,000 रुपये नहीं कमाता। हो सकता है छोटी छोटी बेटियाँ वो कमाती होंगी, पर 40,000 50,000 उनकी पेमेंट महीने की आती है, पर दसमांश देखो तो 100 रुपये नहीं है। और इसलिए मैंने दसमांश के बारे में रखा है कि तुम अपना दसमांश लिफाफे में डाल के दीजिए नाम के साथ, ताकि मैं लिख के रखूँ कि तुम्हारा दसमांश कितना यहाँ आ रहा है, कब कब आ रहा है करके। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ देने के लिए, आप मत दीजिए, नहीं देना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर से मैं दुआ करूँगा, प्रभु इनको इन्होंने जो बोया नाप इनके भी गोद में उमड़ता हुआ उभरता हुआ इनको तो हिला हिला दबा दबा के देना। प्रभु ने मलाकी में क्या बोला कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और उमड़ता हुआ अपरंपार आशीष के वारिस करता हूँ कि नहीं करता हूँ, देखो उसने बोला है। देखो कई लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है इसलिए लग रहा है उनको, समझ में सभी को आना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ने अपनी पगार का दसमांश प्रभु को देना अगर बराबर रखा ना, तो हमें अभी हमको तंगी भी नहीं रहेगी, चर्च गरीबी भी नहीं रहेगा। अभी जो हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगा। पर दसमांश देने का दुकान अच्छा चल रहा है, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा है, पर देना नहीं परमेश्वर तुझे। प्रभु तू हमको सब दे। यही अच्छी बात नहीं है, यही बात अच्छी नहीं है। चलो इस टॉपिक को मैं यही एंड करूंगा, आगे बढ़ता हूं। फिर उसने एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं, पर जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनका को निकाल दूं? अरे खुद की आँख का कचरा नहीं निकला है तो हम दूसरे की आँख का कचरा नहीं निकाल सकते। इसलिए कहता है, हे कपटी,
पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तेरा तिनका तेरे भाई की आँख में है उससे भली बातें देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बहुत अच्छा सीखा हूँ आज प्रभु के वचन से। मुझे खुद मैं ब्लेस हो चुका हूँ प्रभु के वचन को सीखकर, और ये मेरे माइंड में रहेगा, मेरे हृदय में रहेगा, क्योंकि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं बार बार बोलने से शर्माऊँगा नहीं, क्योंकि हमने जो सीरीज चालू किया है इसमें क्या हो रहा है, हमको सीखने को मिल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो जो अभी मैंने लास्ट में एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, इसमें ही लोग मार खा रहे हैं। चर्च में आना आपका बराबर है, आप प्रार्थना करना आपकी बराबर है, उपवास करना बराबर है, पर एक चीज़ में कमी है, वो बोने में। आपको जो प्रभु दे रहा है, ईमानदारी से आपने अपना दशमांश प्रभु के घर में ला के देना, बोना स्टार्ट किया ना, प्रभु दबा दबा के हिला हिला के देगा। और मैं तो कई भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो चर्च में नहीं आते परंतु उनका दशमांश आता है। उनको 20,000 रुपये अकाउंट में आया, तुरंत पैसे, 50,000 रुपये अकाउंट में आया, तुरंत दशमांश के लिए पैसे, चोरी नहीं। इसी को बोला जाता है सच्चा प्रेम, प्रभु के साथ सच्चा लव। हाँ, आप कमाई नहीं करते, प्रभु कभी नहीं मांगेगा। मेरी बहन टेंशन मत लो, आप कमाई नहीं करते तो प्रभु कहाँ से मांगेगा। पर मैंने ऐसे ही विधवा आंटी को देखा हूँ, जो हमारे चर्च की भी कुछ है, जो कमाई नहीं करते पर उनको इनसे पैसा, उन्होंने भी मुझे ला के घर में चर्च में दिया है। क्यों? कि आपको लगेगा, आप खर्च करो, बच्चों को खर्च करो। सोचो, उनको कमी है पर उन्होंने हमको दिया, चर्च में बोया, हमने मना किया। हालेलुया। हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि हम प्रभु की आज्ञा को माने। मुझे खुश करने के लिए आप पैसे मत दीजिए, आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मुझे खुश करने के लिए आप एक महीने में लिफाफा में भर के दे देंगे, नाम लिख के दे देंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, सिस्टर बहुत अच्छी, भाई बहुत अच्छा है। पर दूसरे महीने में आप दिखोगे तो मैं तो नाराज़ हो जाऊंगा ना। प्रभु चाहता है जो तू कर रहा है इसको कंटिन्यू करता रहे, देख तुझे मैं कितना बढ़ाऊंगा। हर किसी घर में परमेश्वर ने आशीष दिया है, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में, कोई कुछ में, कोई कुछ में। अपना दशमांश, अपना भेंट ऑफरिंग निकालिए और प्रभु को दीजिए। आप नहीं देंगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में इस समय कौन है प्रार्थना करने के लिए? हल्का सिस्टर है क्या? धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान, महान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम परमेश्वर में फिर से आपका